की बात हमें अपनी राजनीति और अपने हित कैसे साधने हैं इस पूरे के पूरे खेल में, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, प्रोफेसर हर्ष डोभाल, भारत, तेल अवीव और तेहरान, किसकी तरफ हमें रुझान रखना चाहिए? या तटस्थ दोनों देश हमारे दोस्त हैं, हमारे हित भी सदने हैं, वही टाइट रोप वॉक हमें करनी होगी या पत्ते खोलने भी होंगे? कुछ खोलते दिखे भी हैं क्या एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में? जी देखिए, 1992 में जब हमारे इजराइल से संबंध बने और उससे पहले जब पैलेस्टाइन जो क्षेत्र है, पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने वाला भारत पहला नॉन अरब कंट्री था। हमने वहाँ पे अपना डिप्लोमेट रखा था, एक मिशन इंडिया का वहाँ पे था। तो आप एक ग्रेजुअल शिफ्ट तो देख ही रहे हैं 92 के बाद जब इजराइल से संबंध बने, और मैं 2099 और उस दशक में जब आडवाणी जी और हमारे विदेश मंत्री तब के वहाँ गए थे, तो ग्रेजुअल शिफ्ट तो हो रही है, बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, लेकिन अब ये बहुत टाइट रोप वॉक हो गई है। हम जानते हैं कि ईरान क्रूड ऑयल का मेजर सप्लायर है। अभी आपने बंदरगाह की बात की, वहाँ जो लिंकिंग व्यापार के लिए लिंक की बात की, और इजराइल का $7.5 बिलियन का व्यापार है। और इजराइल और भारत का जो मैत्री है, जो संबंध है, वो रोमांस बढ़ता ही जा रहा है। बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मैंने वहाँ से कवर भी किया। हम जानते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन कितना ऊपर जा चुका और कितना एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो भारत के लिए बहुत टाइट रोप तो हो गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सवाल केवल ईरान का नहीं है, अगर थोड़ा सा स्पिल ओवर होता है ये वॉर, क्योंकि यहाँ पर जो हम इसको एकदम बाइनरीज में देख रहे हैं कि अरब वर्ल्ड सब साथ हो जाएंगे, या रूस और चाइना एकदम साथ ही हो गया है और सारे बाकी जो यूरोपियन देश है, अमेरिका उसके खिलाफ है, इतना सिंपल नहीं है। सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इजराइल की सफलता है कि अमेरिका को लगभग वो घसीटने में सफल हुआ है अपने साथ। अब ये भी बात हो रही थी कि अमेरिका फुल फ्लेज नहीं आएगा। मुझे लगता है हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इजराइल ने लगातार अमेरिका की अवहेलना की है इस बीच में, और इसके बावजूद इजराइल को पता है कि अमेरिका मजबूर है, अमेरिका इज नो ऑप्शन, और इसलिए अमेरिका को लगभग इजराइल ने ड्रैग कर लिया। इलेक्शन की बात भी बहुत सच है, और बाइडन तो लेम डक प्रेसिडेंट माने ही जाते हैं, तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। और इजराइल वॉर को यहाँ तक ले गया कि अभी एक तरफ आप देखो गाजा वेस्ट बैंक में आप हमास से लड़ रहे हैं, साउथ लेबनान में आप हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, यमन में आप इसमें एक और बात प्रोफेसर हर्ष डोभाल, एक और बड़ी अहम बात जो सामने आ रही है, पूरी दुनिया बटी हुई है इस बात को लेकर, वो ये कि भाई तेरा आतंकवाद मेरा आतंकवाद, कि हिजबुल्लाह हमास आतंकवादी संगठन है, ये पश्चिमी मुल्क इजराइल अमेरिका लगातार कह रहे हैं। और इस्लामी मुल्कों से आवाज़ ये उठती है कि भाई गाज़ा में आप निर्दोष नादान बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। सवाल मैंने राजदूत अज़हर से पूछा और उन्होंने कहा ये एक कड़वी हकीकत है, हम बहुत कोशिश करते हैं कोलैटरल डैमेज ना हो, पर हो जाती है। तो यहाँ पर आतंकवादी कौन? और भारत के लिए एक बड़ा सवाल क्या ये भी हो जाता है कि हमने अभी हमास या हिजबुल्लाह को अपनी सूची में आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है? इजराइल के राजदूत से मैंने सवाल पूछा उन्होंने कि भाई आप ऐसी उम्मीद करते हैं भारत करे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, भारत को इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, भारत और इजराइल का जो एंटी टेरर का कॉपरेशन, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में भारत, इजराइल, अमेरिका बहुत दिन से कॉपरेशन की बात चल रही, कल भी कर भी रहे हैं। भारत ने अभी तक हमास या हिजबुल्लाह को आतंकवादी की श्रेणी में नहीं डाला है। हमास को गाजा के लोगों ने पॉलिटिकली इलेक्ट किया है। हिजबुल्लाह एक संगठन था, एक जिसको एक्सट्रीमिस्ट संगठन था, लेकिन 2005 से उसके बाद से कोलिशन में, सरकार में है। जो लेबनान है या ईरान है या बहुत से देश उसको एक राजनीतिक संगठन मानते हैं। देखिए, यासिर अराफात को बहुत दिनों तक आतंकवादी कहते थे और उन्हीं को शांति पुरस्कार मिला नोबेल, सिमो पेरेस के साथ। और दुनिया ने माना और उन्हीं देशों ने माना जिन्होंने उनको आतंकवादी कहा था। तो आतंकवाद अभी दिख रहा है, जाहिर सी बात है कि एक्सट्रीमिस्ट एक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन आतंकवाद की परिभाषा और आतंकवादी की परिभाषा समय तो परिभाषा को लेकर भी ये विवाद आगे अभी बढ़ता दिख रहा है। तृथेश, पर आपको क्या दिखता है? पहले तो हमारे हित, वो हमें अपने हित साधने हैं,
तो तेहरान की तेल अवीव, या दोनों? मैं इस सवाल के जवाब से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो क्या ईरान और इजराइल दोनों थियोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों एक इस्लाम और एक जूइश रिलीजन को मानते हैं। उसमें एक चीज़ जो जैसे आपने जो सवाल पूछा था इजरायली एम्बेसडर से, और उन्होंने कॉन्फिडेंटली बताया था जो क्या वो हम लोग तो वॉर करेंगे ही करेंगे, इसका एक बिब्लिकल प्रोफेसी है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में है। ओल्ड टेस्टामेंट अगर अज़ेकिल में 38 में जाइए तो ये कहा गया है जो कि इजराइल पर वॉर होगा, और उसके बाद जो जेरुमाया आया था 49, उसमें ये बताया गया है जो कि ईरान पर वार किया जाएगा। तो ये बिब्लिकल प्रोफेसी है। हाँ। तो और दोनों धार्मिक ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि इजराइल पर हमला होगा और फिर ईरान पर हमला किया जाएगा। ये बिब्लिकल प्रोफेसी के चलते ही इजरायली एम्बेसडर इतना कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहे थे। बात इंडिया की हो, और इंडिया का क्या किधर जाएगा, तेहरान या बहुत टाइट रोप है, क्योंकि सिविलाइजेशन कनेक्शन है ईरान के साथ हम लोग का, और जूस के साथ हम लोग 1950 से जुड़े हुए हैं, लेकिन 1992 में पहली बार डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट किए थे, एम्बेसी खोले थे। अब यहाँ क्योंकि दोनों देश में जैसे हाई टेक्नोलॉजी में हम इजराइल के साथ जा रहे हैं, अगर हमें और सब की जरूरत पड़ती है तेल चाहिए, हालांकि अभी तेल रुका हुआ है ईरान के साथ, हमें उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के लिए रास्ता चाहिए, लेकिन तो हमें चाबहार चाहिए। यस, क्योंकि ईरान ही रूट है, क्योंकि पाकिस्तान कभी रूट हो ही नहीं हो सकता है, तो ईरान चाबहार और वो सेंट्रल एशिया जो कंट्री उज्बेकिस्तान और ये सब में जाएगा, तो अफगानिस्तान में जाएगा, तो ईरान ही ये। सबसे जो बढ़िया जो सवाल जो जयशंकर जो बोले हैं, हम अगर इसमें मीडिएट करने के लिए तैयार हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संपर्क सूत्र बनने को तैयार हो सकते हैं। इसके मायने क्या है? इसके यही मायने हैं जो क्या हम जैसे गवर्नमेंट ये बोलती है जो क्या हम लोग ने यूक्रेन रशिया के वॉर में भी इसमें बोला था, रशियन प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला था जो क्या दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। तो वही थियरी इसमें भी लगाया जा सकता, आप लोग लड़िए मत। और जैसे प्रोफेसर हर्ष ने भी कहा, हम इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेसर हर्ष वो बड़ी पोजीशनिंग हो जाती है चैनल्स पर भी कि जैसे हमारी इतनी बड़ी ताकत है, हम बस कह देते हैं, लोग रुक जाते हैं, हमारे घर में तो हम रुकवा नहीं पाते, बाहर रोक देते हैं। ये भी एक हकीकत है। क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते। एम्बेसडर काटजू, एक सेकेंड, एम्बेसडर काटजू, अच्छा एम्बेसडर काटजू नहीं, आप जोड़ना चाह रहे थे अपनी बात। ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हमारे पे जब गालवान में अटैक हुआ, जब गालवान में जब जो चाइना ने हमारे साथ किया, क्या इजराइल मीडिया ने, इजराइल के लोगों ने, क्या इजराइल की स्टेट ने, क्या इजराइल गवर्नमेंट ने, इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में, क्या किसी ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान चाइना को? किसी ने नहीं किया। एक स्टेटमेंट लाओ। हाँ। तो मेरा मानना यह है कि हम बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा उलझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चक्कर ही नहीं है साहब, बिल्कुल। और हमारा हित है इसमें, और हम हमारी पीस में नेतन्याहू इज परस्यूइंग हिज एजेंडा। आप किसकी पीस की बात कर रहे हो? आप उससे दूर रहिएगा, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ विस्तारवाद है, दोनों का विरोध करता है। बहुत अहम बात कर रहे हैं, जनरल करनी। इंसानियत तो गांधी जी के जन्मदिन पे है, सिर्फ इंसानियत खत्म हो चुकी है। आपको आश्चर्य होगा, जो चीन का सौदा हुआ है ईरान के साथ $400 बिलियन 25, उस सौदे में चीन को आज की तारीख में $17 कम पे वो तेल खरीदता है। और आज जैसे आपने कहा $5 तेल और बढ़ गया है। इससे और इसका पूरा फायदा किसको हो रहा है? चीन को जा रहा है, बिकॉज चीन पूरा तेल उठा रहा है। और किस तरीके से उठा रहा है? सैंक्शंस के बावजूद वो पूरा तेल चीन के अंदर जा रहा है। तो चीन जो है इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, अगर हम आप देखें तो अगर आप उसके तैफ एग्रीमेंट में जाइए, तैफ एग्रीमेंट जब हुआ, जब वहाँ पर इसमें अपना लेबनान में कौन था? लेबनीज आर्मी। और जिस तरीके से राजनीतिक सक्रिय हो गया कौन? हिजबुल्लाह। सिर्फ हिजबुल्लाह को ही हथियार रखने का आदेश डिप्लोमेसी में उस फील्ड में हीरो बनने के चक्कर में ना रहे, हमें अपने हित साधने हैं। सीधी सी बात ये, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक हाथ की दूरी रखें। प्रोफेसर हर्ष डोभाल, सीधी बात जो यहां पर बिना लार लपेट दो जनरल्स कह रहे हैं, आपकी राय क्या है इस पर?
ये बात सच है, बिल्कुल सही है कि हमको बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि इंडिया कैन अफोर्ड टू टेक अ क्विक साइड राइट नाउ। हालांकि फिर भी ये बात सच है कि हमारा इजराइल और अमेरिका के साथ पिछले कुछ समय से जो परसेप्शन है, जो दिखता है और जो इच्छा दिखी है, वो नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। लेकिन जो तृथेश जी ने कहा कि ईरान के साथ जो उन्होंने सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप बताई, और ईरान और इजराइल तो 2 नॉन अरब कंट्री हैं केवल इस क्षेत्र में, बाकी 2 ही, और टर्की 3 नॉन अरब कंट्रीज है, बाकी बड़ा अरब देश है जहां उनके साथ भी हमारा और हमारा डायस्पोरा जो है अरब मुल्कों में 90 लाख भारतीय भी रहते हैं। हमें इस बात को कतई भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। बात वही लाख% की बात है, वो ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन होता है, स्थायी हित होते हैं और हित हमें साधने आने होंगे, आता भी है। खामखा का अड़ंगा, खामखा की जिम्मेदारी अपने सर पर बांधने की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों की तादाद में राय आ रही है, हालांकि वो चुनावी मौसम चल रहा है, वो राजनीतिक जंग छिड़ी हुई थी, हम असल जंग की बात की, पर यह बहुत ज़रूरी थी। और हेमा हरि उपाध्याय हमारी दर्शक हैं, उज्जैन में रहती हैं, इनका कहना है कि भारत को ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर की नीति अपनानी चाहिए, और आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।